ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अपने स्कूल के कैंपिंग में गया था। सभी ग्रेड के स्टूडेंट्स मेरे साथ थे और हमारे टीचर्स इन 6 दिनों के लिए हमारा ध्यान रखने वाले थे। मैं अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ रूम शेयर कर रहा था और मेरे कुछ और दोस्त बगल वाले रूम में थे। इस घटना की शुरुआत कैंपिंग के पहले दिन ही हुई जब मैं अपने और अपने दोस्तों के सामान को अनपैक कर रहा था। मैं अपने बिस्तर पर बैठा सामान सेट कर रहा था, तभी मेरी नजर ऊपर सीलिंग की तरफ गई और मैं घबरा गया। ऊपर लिखा था, हेलो, अब अगली बारी तुम्हारी है। अगले दिन हम सब कैंप के बाहर थे, हमारे कुछ एक्टिविटीज होनी थी। तभी मैंने अपने बगल वाले टेंट के पास से एक साए को गुजरते हुए देखा और मैं घबरा गया। और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो एक टेंट की ओर जा रहा था। मैंने जल्दी से अपने टीचर को उसके बारे में बताया, लेकिन मेरी बातों पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। मैंने जब उस टेंट के अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। मुझे उस जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कैंपिंग के तीसरे दिन मेरे 3 दोस्त टीचर के साथ कहीं बाहर एक्टिविटीज पर जा रहे थे। मैंने उन्हें अगले दिन साथ चलने को कहा क्योंकि मैंने अभी अभी मड एक्टिविटी की थी और मैं बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैं नहाने चला गया। मैं इतना ज्यादा गंदा हो गया था कि पानी पूरा काला हो गया था कि तभी मेरे बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। मैं डर गया और मैं जल्दी से बाहर आया। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैंने बाथरूम की खिड़की की तरफ देखा, वहां एक साया खड़ा था। मैंने नहाने से पहले अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए मैं और ज्यादा डर गया था। चौथे दिन मैं अकेले कुछ देर के लिए बाहर टहल रहा था। तभी मैंने देखा वहां बीच सड़क पर एक बहुत बड़ा सा चाकू पड़ा हुआ था। अब मैं सोच रहा था कि ये डरावना कैंपिंग कब खत्म होगा और मैं कब घर जाऊंगा। कैंपिंग की आखिरी रात, आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली कि वही साया मेरे रूम से बाहर जा रहा था और मेरे रूम के फर्श पर एक बड़ा सा चाकू गिरा हुआ था। मैं उस रात सो ही नहीं पाया था। अगले दिन जाने से पहले तभी मेरी नजर उस जगह पर पड़ी जहां लिखा हुआ था, यू आर द नेक्स्ट। वो जगह बिल्कुल साफ थी। तभी मेरी नजर मेरे दरवाजे पर गई, वहां लिखा हुआ था, तुम लकी हो, तुम बच गए। मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला तुम्हें मारने के लिए, अगली बार तुम नहीं बच पाओगे। मैं तुरंत ही रूम से बाहर भागा और मैं जल्दी से अपने टीचर का हाथ पकड़ा और बस में जाकर बैठ गया। मैं बस में बैठकर बहुत सुकून महसूस कर रहा था। तभी मैंने बस की खिड़की से बाहर उस कमरे की खिड़की पर एक साया लटक रहा था जिसका सर उसके हाथ में था और उसके दूसरे हाथ में वही बड़ा सा चाकू था। जब मैं कैंपिंग से वापस लौट आया तब मैंने उस जगह के बारे में सुना। वो पहले एक अनाथ आश्रम था और वहां एक पागल खाना भी था जहां पर बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता मैं जिंदा कैसे बच गया।